वक्त की एक बड़ी खबर का करते हैं। नॉर्थ कोरिया ने किया है मिसाइल टेस्ट। हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया गया है। बड़ी अपडेट आपको बता दें, नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट किया है। हाइपरसोनिक की मिसाइल है जिसका टेस्ट किया गया है। तानाशाह किम जोंग उन ने ये बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। परीक्षण यहां पर किया गया है और उसी से जुड़ी तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी अपडेट, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर से मिसाइल का परीक्षण किया है। इस बार उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट के जल क्षेत्र की ओर मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। बीते दिनों भी इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई थी। दक्षिण कोरिया की सेना की तरफ से परीक्षण को लेकर ये जो तस्वीरें और जानकारी है वो साझा की गई है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मिसाइल परीक्षण के बाद कहीं ना कहीं क्षेत्र में तनाव जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है। दक्षिण कोरिया हमेशा से ही उत्तर कोरिया की इस तरह की हरकतों का क्योंकि विरोध करता आया है, तो ये बड़ी जानकारी आप तक यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। ताइवान में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। राजधानी ताइपे में रिक्टर स्केल पर मापी गई 7.4 तीव्रता भूकंप से तबाही की तस्वीर सामने आई। ताइवान की राजधानी ताइपे में आए भूकंप में एक की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ताइवान की राजधानी ताइपे से भयावह तस्वीर सामने आई। भूकंप के झटकों से घर का बिखरा सामान नजर आया। ताइवान में भूकंप के झटकों से इमारतों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तेज झटकों के बाद झुकी इमारत, लोगों में फैली दहशत। ताइवान में भूकंप के बाद की एक और तस्वीर सामने आई। तेज झटकों से हिलती हुई दिखी मेट्रो, यात्रियों में डर का माहौल। ताइवान में भूकंप के झटकों से हिली धरती। तेज भूकंप के बाद हिलते हुए ब्रिज की तस्वीर सामने आई है। वाहनों की आवाजाही भी ठप हुई। ताइवान में भूकंप के तेज झटकों से कई इलाकों में लैंडस्लाइड, आसमान में उठा धूल का गुबार, तस्वीरें सामने आई। ताइवान में आए भूकंप की वजह से लोगों में दहशत का माहौल, पहाड़ से भूस्खलन की तस्वीर सामने आई। ताइवान में भूकंप के बाद हवाई सेवाओं पर रोक लगी। ट्रेन और हवाई सेवाओं को ठप किया गया। ताइपे में भूकंप के बाद दक्षिणी जापान में सुनामी का अलर्ट। समुद्र में कई फीट तक उठी लहरें। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में एक बदमाश हुआ ढेर। पीएसआई दीपक शर्मा शहीद हुए। कठुआ के सरकारी मेडिकल कॉलेज में देर रात हुई गोलीबारी। बदमाशों की तलाशी को लेकर पूरे इलाके की घेराबंदी की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मोस्ट वांटेड आतंकी पर रखा इनाम। मोहम्मद कासिम उर्फ सुलेमान पर 10 लाख इनाम की घोषणा की। और शराब घोटाला मामले में संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। शर्तों के साथ संजय सिंह के वकील राउजवेन्यू कोर्ट में आवेदन करेंगे दाखिल। आप नेता संजय सिंह की जमानत पर उनकी पत्नी का बयान, कहा जब तक 2 और नेताओं को जमानत नहीं मिलेगी हम जश्न नहीं मनाएंगे। मैं शुक्रिया करूंगी कि उन्होंने संजय जी को जो बेल दिया है और उनसे उम्मीद करते हैं कि जो मेरे बड़े भाई अरविंद जी, मनीष जी, सत्येंद्र जैन जी है उनको भी जल्दी ही रिलीज करें। जब तक वो तीनों भाई मेरे बाहर नहीं आते तो हमारे घर में कोई जश्न नहीं मनाया। संजय सिंह से अस्पताल मिलने पहुंचा उनका परिवार। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में जमानत दी। दिल्ली हाईकोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर आज सुनवाई। गिरफ्तारी और निचली अदालत की कस्टडी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई है याचिका। उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण की 10 सीटों पर आज पीएम मोदी करेंगे वर्चुअली रैली। नमो ऐप के जरिए बूथ कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित, जीत का देंगे मंत्र। गृह मंत्री अमित शाह का मुजफ्फरनगर का दौरा। बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान के पक्ष में करेंगे जनसभा। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी सभा में मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज मुरादाबाद के दौरे पर रहेंगे। मुरादाबाद में अमित शाह चुनाव को लेकर करेंगे बैठक। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उज्जैन का दौरा करेंगे। महाकाल मंदिर में करेंगे दर्शन और पूजा। झालावाड़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगरा और वाराणसी का दौरा। चुनावी सम्मेलनों को सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे संबोधित। तैयारियां पूरी। मध्य प्रदेश के खजुराहो लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी वीडी शर्मा आज भरेंगे नामांकन। नामांकन के दौरान सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद रहेंगी। गाजियाबाद से आज नामांकन करेंगे बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज रहेंगे मौजूद।
गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी महेश शर्मा भी आज दाखिल करेंगे नामांकन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का विपक्षी गठबंधन पर बड़ा हमला। कहा सब मिलकर मोदी को हटाना चाहते हैं। विपक्षी नेताओं की सोच आपस में नहीं मिलती। ऐसे लोग जो आपस में एक विचार नहीं रखते, जिनकी कार्य योजना एक नहीं, केवल मोदी जी को किसी न किसी रूप में हटाना है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा भ्रष्टाचारी एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और अभी 4 भ्रष्टाचारी जेल गए हैं, 2 और जाने बाकी हैं। वो भ्रष्टाचारियों को एक मंच पर इकट्ठा करते हैं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हर कार्रवाई करने के लिए जांच एजेंसियों को स्वतंत्र करते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कैलाश विजयवर्गीय ने एनडीए की जीत का दावा किया है। कहा अब की बार 405 छिंदवाड़ा भी जीतेंगे। प्रकाश आंबेडकर ने बारामती सीट पर सुप्रिया सुले को अपना समर्थन दिया। प्रकाश आंबेडकर ने अपने पार्टी का उम्मीदवार नहीं उतारा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से बीजेपी प्रत्याशी अजय मिश्र टेनी ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। कहा इंडी गठबंधन के सभी नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यूपी के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर एससी हसन ने टिकट कटने पर जताई अपनी नाराजगी। कहा टिकट कटने के बाद लगातार समर्थकों में निराशा है, कार्यकर्ता नाराज हैं। इस तरह से लोगों ने मेरा टिकट कटवाया, वो मेरे कार्यकर्ताओं को बर्दाश्त नहीं हो रहा। शिवपाल यादव अपने बदले अपने बेटे आदित्य यादव को चुनाव लड़वाने पर बोले। धर्मेंद्र यादव ने भी इस पर बयान दिया। चाचा के लिए काम करने में हिचक होती, भाई के लिए बिना हिचक काम करूंगा। जो भी पार्टी का फैसला होगा, मैं तो और मुझे खुशी होगी। चाचा के लिए काम करने में थोड़ा सा एक हिचक रहती, आदित्य के लिए और ज्यादा काम करेंगे। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में दुकान में लगी भीषण आग में झुलसने से 7 लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कार शोरूम में भीषण आग लगी है। कई गाड़ियां जलकर हुई खाक। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। तेलंगाना में फिनाइल बनाने वाली इकाई में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में करीब 1 दर्जन घरों में भीषण आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। यूपी के बहराइच में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग की वजह से सारी फसल जलकर राख हुई। लोगों की सूझबूझ से आग को बुझाया गया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर पलटा। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई, कई गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के लखीमपुर खीरी में दिखा तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित ट्रक ने ई रिक्शा को मारी टक्कर। हादसे में 1 बच्ची की मौत, 5 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में वन विभाग की जमीन पर लगे सरपत में भीषण आग लग गई है। दमकल विभाग